हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की मैपिंग को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैपिंग भी कवर कराया जाए, तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से सबसे पहले, है ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सबसे पहले कवर अप करते हैं, फिर इसी सीक्वेंस में पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर अप करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस तरीके से सीक्वेंस बना के हम लोग चलेंगे। ओके। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप सभी को पता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ही पास आपको न्यूजीलैंड देखने मिलेगा, तो इसकी पूरी की पूरी फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल फीचर्स जो भी हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। नाउ, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ऑफिशियली जानते हैं किस नाम से? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से, राइट। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है इसे। यहाँ पे आपको जो मैप नजर आ रहा है, यू कैन सी, एक साइड आपको इंडियन ओशन और ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको पैसिफिक ओशन देखने मिलेगा, जिसके बीच में ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं और फॉर्म करते हैं एक रीजन का, जिसे हम जानते हैं ओशियानिया के नाम से। और उन सभी में ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। साथ ही और ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया का भी सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट वाइज देखोगे तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर आइलैंड के बेसिस पे देखोगे तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है। मैंने आपको बोला कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको इंडियन ओशन दिखेगा और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखेगा पैसिफिक ओशन, और इन दोनों के बीच में लोकेटेड है हमारा ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वेस्टर्न डायरेक्शन में इंडियन ओशन, सदर्न डायरेक्शन में, अगर आप सदर्न डायरेक्शन की बात करो तो यहाँ पे आपको एक और कॉन्टिनेंट मिलेगा, दैट इज एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आप अगर यहाँ पे देखोगे, दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आपको मिल रहा है न्यूजीलैंड। नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में और देखोगे आप तो यहाँ पे है एशिया के सारे सारे कंट्रीज, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीक कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो है एशिया कॉन्टिनेंट। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। मतलब थ्रू आउट आप ऑस्ट्रेलियन की पूरी टेरिटरी का कैपिटल देखोगे तो वो है कैपिटल कैनबेरा। आपको यहाँ पे मैप में नजर आ रहा होगा कैनबेरा। ये केवल एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है। आपको और भी अदर कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे, लाइक एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, पर वहां पे बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि खुद में एक कंट्री भी है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत ज्यादा हाई माउंटेन्स नहीं देखने मिलेंगे, बहुत ज्यादा डीप वैलीज नहीं मिलेंगी और बहुत बड़ी रिवर्स नहीं मिलेंगी। तो जो भी चीजें यहाँ पर मिलती हैं वो नॉर्मल हाइट की माउंटेन्स मिलेंगे, नॉर्मल डीप वैलीज मिलेंगी, नॉर्मल रिवर्स मिलेंगे, राइट। और क्या खास बात है ऑस्ट्रेलिया के बारे में? ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से सी से बॉर्डर शेयर करता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर शेयर करता है तिमोर सी से। आपको यहाँ इस साइड पर मिलेगा तिमोर सी देखने के लिए। साथ ही गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया नदर्न डायरेक्शन में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मूंगा चट्टाने हैं। और आपको सदर्न डायरेक्शन में मिलेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड है जिसका नाम है तस्मानिया, वो यहाँ नीचे लोकेटेड है। अभी आगे के मैप में आप देखोगे तस्मानिया उसका नाम है। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गिट्यूड है 104 डिग्री ईस्ट से लेके 154 डिग्री ईस्ट तक। और लैटिट्यूड की बात करोगे तो 10 डिग्री साउथ से लेकर के 10 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री साउथ। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया के फीचर्स हो गए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन से सी से सराउंडेड है, क्या क्या चीजें आसपास लोकेटेड है उसके बारे में। नाउ, यहाँ से एक लाइन पास करती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुछ इस तरीके से यहाँ से क्रॉस करती है कि वो ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाली लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस कर रही है।
तो ये लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस करती है कि ये ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट? मेजर सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की लाइक सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, कैंस, डार्विन, कैनबेरा। ये सब कुछ यहाँ के मेजर सिटीज हैं। मेलबर्न यहाँ दिख रहा है, कैनबेरा ये है, सिडनी इधर है, ब्रिस्बेन यहाँ पर है, विक्टोरिया, एडिलेड, ये सब कुछ यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड है दैट इज तस्मानिया। तस्मानिया आपको यहाँ दिख रहा है, तस्मानिया की भी कैपिटल है और इसकी कैपिटल है होबार्ट, राइट? और क्या क्या फीचर्स हैं? फिजिकल डिवीजन की अगर आप बात करो तो ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड है 5 फिजिकल रीजन्स में। पहला है ईस्टर्न हाईलैंड्स, मतलब जितने भी आपको हाई ऑल्टीट्यूड वाले पहाड़ दिखेंगे वो यहाँ पर दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेंगे ढेर सारे प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का क्या मतलब है? टेबल टॉप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर, उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में आपको काफी सारे डेजर्ट मिलेंगे। सेंट्रल एरिया में लोलैंड मिलेगा, मतलब यहीं पर आपको यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट मिलेगा, डीप वैलीज मिलेंगी। साथ ही आपको यहाँ पर और क्या मिलेगा फिजिकल डिवीजन में? ग्रेट बैरियर रीफ। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करते हैं। आपको जो यहाँ नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पूरा का पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो पूरा अगर आप एरिया वाइज देखो तो 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है, फ्रॉम क्वींसलैंड टू वेस्टर्न विक्टोरिया। यहाँ पे आपको विक्टोरिया था मैप में, यहाँ तक ये पूरा एक्सटेंडेड है। इसी पूरी रेंज में आपको एक माउंटेन मिलता है जिस माउंटेन का नाम है माउंट कॉस्सियुस्को, एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। कितनी हाइट है? 2230 मीटर। जैसा कि मैंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हाई पीक्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से सबसे ज्यादा, मतलब जो भी वहां पर लोकेटेड हैं हिल्स और माउंटेन्स में, उनमें सबसे ज्यादा जो हाइट है वो है माउंट कॉस्सियुस्को का। इस वजह से ये ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक भी है। सेकेंड इज वेस्टर्न प्लेट्यू। वेस्टर्न प्लेट्यू आपको ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड पे मिलेगा। ये इरोडेड प्लेट्यूज है, मतलब पहले कभी इनकी हाइट ज्यादा हुआ करती होगी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता चला आया है ये क्या होने लगे हैं? ये इरोड होने लगे हैं। इरोड होने की वजह से ये जो एरिया है काफी लंबे टाइम तक इरोजन अगर होता रहता है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, खाली हो जाता है और उसकी हाइट भी काफी कम हो जाती है। तो वेस्टर्न प्लेट्यू कुछ इरोडेड एरियाज हैं। इनमें इस जगह पर एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है कुलिन ट्राइब। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम याद रखना है कि कौन सी कंट्री से ये ट्राइब बिलोंग करती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेजर्ट। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इरोडेड प्लेट्यूज है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी हॉट ड्राई क्लाइमेट है, इस वजह से काफी सारे डेजर्ट्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलेंगे। कौन कौन से डेजर्ट हैं? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट। तो ये सब कुछ डेजर्ट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, राइट? मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, लिटिल सैंडी, तनामी, सिम्पसन। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये पूरी दुनिया का 6th सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट भी है अगर आप बाई एरिया देखो तो, राइट? तो ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया नाम सुन करके लगता है कि अरे वाह बहुत ठंडी जगह होगी, बड़ा अच्छा सा यहाँ पे वेदर होगा। नो डाउट वेदर तो अच्छा होता है, पर यहाँ पे डेजर्ट्स भी आपको देखने मिलेंगे, है ना? नेक्स्ट, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही काफी सारे आप देखोगे कि यहाँ पर काफी सारे प्रेशराइज्ड वेल्स हैं, मतलब जमीन के अंदर में आपको काफी गहरे डीप वाटर्स मिलेंगे देखने। लेकिन ये जो पानी होते हैं ये पीने लायक नहीं होता, बिकॉज दिस इज वेरी सॉल्टी वाटर इन नेचर, राइट? ग्रेट बैरियर रीफ्स की बात करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न वाला कोस्ट है, और ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ से लेकर के पूरा इस डायरेक्शन तक मिलता है फैला हुआ। और ये भी है कि ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, राइट? इतने ज्यादा अमाउंट में आपको मूंगा चट्टाने कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, केवल यही मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में लाई करता है और कौन से ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है
पैसिफिक ओशियन से, राइट। यहाँ पे भी मैप बना हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ईस्टर्न कोस्ट पे लाई कर रहा है कोरल रीफ। कुछ इस तरीके से दिखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल्स, है ना। सी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो कोरल्स भी थोड़े डैमेज हो रहे हैं, पर स्टिल पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाला कोरल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे ही पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का रिवर का मैप है। आपको बहुत सारी नदियां यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा लार्ज रिवर्स यहाँ नहीं मिलेंगी। कुछ ही रिवर्स है, जो सबसे फेमस है वो मैं आपको बताती हूँ, मुरे और इसकी ट्रिब्यूटरी डार्लिंग रिवर, राइट। ये दोनों बहुत ही फेमस से रिवर हैं। आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का डीपेस्ट पॉइंट देखने मिलेगा, दैट इज लेक आयरे। ये यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट है, क्योंकि सेंट्रल एरिया जो है वो लोलैंड वाला है। लेक डिसअपॉइंटमेंट भी आपको यहीं मिलेगा, लेक मैकले, लेक कार्निगी, रैसन, तो ये सब इतने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेक डिसअपॉइंटमेंट याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेक आयरे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डार्लिंग और मुरे रिवर याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड है टोटल 6 स्टेट्स में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, और इसका खुद का एक आइलैंड दैट इज तस्मानिया। ये जो है ये 6 स्टेट्स हैं, फिजिकल फीचर हैं, सॉरी पॉलिटिकल फीचर है ऑस्ट्रेलिया का। कैपिटल्स की अगर बात करो तो जैसे मैंने क्या बोला कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कैपिटल कैनबेरा है, राइट। बट यहाँ पे जो 6 अलग अलग स्टेट्स है इनकी भी खुद की कैपिटल है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ, नदर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, और तस्मानिया जो आइलैंड है इसकी कैपिटल है होबार्ट। ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनवेरा, राइट। यहाँ पर 4 टाइप की विंड्स चला करती है ऑस्ट्रेलिया में। यूजुअली अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन होता है फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी, क्योंकि सन उस टाइम क्या करता है, सन उस टाइम इक्वेटर से डाउनवर्ड साइड मूव करता है, यानी कि सदर्न डायरेक्शन में। और ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ पर लोकेटेड है, सदर्न डायरेक्शन में, तो वहां पर सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है। तो दिसंबर से लेकर के फेब्रवरी तक ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस करता है गर्मी का, समर्स का। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट करता है क्रिसमस समर्स में, राइट। ऐसा नहीं है कि क्रिसमस शिफ्ट हो गया है, वो 25 दिसंबर को ही होता है, पर ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम में गर्मी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया उसे गर्मियों में सेलिब्रेट करता है। ऑटम सीजन होता है मार्च से लेकर के मई तक, विंटर सीजन होता है फ्रॉम जून टू अगस्त, स्प्रिंग सीजन होता है फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। ये ऑस्ट्रेलिया के वेदर की बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट ईयर हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन बारिश केवल और केवल गर्मियों में ही होती है। मतलब दिसंबर से लेकर के जो फेब्रवरी वाला टाइम है, उस टाइम पर यहाँ पर बारिश आपको देखने मिलेगा, राइट। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन टाइप ऑफ ग्रासलैंड पाया जाता है। आप कैसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेटेड है, सदर्न हेमीस्फेयर में लोकेटेड है। सदर्न हेमीस्फेयर कहाँ पर है, डाउन है, मतलब नीचे की साइड है। तो आप डाउन टाइप ऑफ ग्रासलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, काफी लो एवरेज रेनफॉल होती है। थ्रू आउट अगर आप देखो ईयर तो हॉट ड्राई क्लाइमेट होता है इस ऑस्ट्रेलियन कंट्री का, और यहाँ का इवेपोरेशन रेट काफी हाई होता है। साथ ही मुरे और डार्लिंग यहाँ की दो सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। हियर इट इज मुरे रिवर एंड हियर इट इज डार्लिंग रिवर। ठीक है, तो जो भी है कुल मिला जुला के इन्हीं का ही एक ड्रेनेज बेसिन है जो कि काफी लार्ज है। और आपको पर्थ, पर्थ जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये कौन से नदी के किनारे मिलती है, ये मिलती है, ये मिलता है स्वान नदी के किनारे। ठीक, वहां से एक नदी फ्लो करती है दैट इज स्वान रिवर, और जो काफी छोटी नदी है, मैं आपको दिखाती हूँ। आ गया, इसमें एक्चुअली है नहीं, यहीं पर पर्थ आपको देखने मिला था ना, तो इधर ही साइड वो रिवर भी थी। कोई नहीं, इसमें है नहीं, बट आप याद रखना कि पर्थ जो है दैट इज कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उस वो लोकेटेड है स्वान नदी के किनारे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग ये रहा। ऑस्ट्रेलिया के एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया में करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके,
सो दिस इज अबाउट द मैपिंग सेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इतने सारे की वर्ड्स, की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप से। नाउ मूविंग टूवर्ड्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में लोकेटेड है, ठीक। और पैसिफिक ओशन में अगर आप देखो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी दो ओशन के बीच में लोकेटेड था, इंडियन और पैसिफिक, बट न्यूजीलैंड टोटली पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। न्यूजीलैंड के दो मेन आइलैंड्स हैं, एक को हम लोग नॉर्थ आइलैंड कहते हैं, दूसरे को साउथ आइलैंड कहते हैं। डायरेक्शन से आप समझ सकते हो, ये वाला जो पूरा आइलैंड है नदर्न डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ आइलैंड कहेंगे। ये वाला जो आइलैंड है ये लोकेटेड है सदर्न डायरेक्शन में, तो इसको कौन सा आइलैंड बोलेंगे, साउथ आइलैंड बोलेंगे। साथ ही बहुत से और भी छोटे छोटे से आइलैंड है, लाइक स्टीवर्ट आइलैंड, इसके अलावा भी काफी सारे आइलैंड यहाँ पर लोकेटेड है, पर वो उतने बिग नहीं है। वो भी न्यूजीलैंड का पार्ट है, पर उतने बिग नहीं है। मैंने बोला कि दो मेजर आइलैंड्स, तो दो मेजर यही है, नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स, ठीक है। न्यूजीलैंड में आपको बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज देखने मिलेंगे, राइट। यहाँ पर साउथ एल्प्स नाम का माउंटेन मिलेगा। याद रखना, साउथ एल्प्स मैंने बोला है, साउथ एल्प्स, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज एल्प्स नाम का माउंटेन आपको कहाँ मिलता है, यूरोप में मिलता है, इटली के पास। पर यहाँ पे बात हो रही है साउथ एल्प्स की, ये मिलता है आपको साउथ आइलैंड में, मतलब न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में। ये रहा पूरा सदर्न एल्प का एरिया, ओके। न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक है माउंट कुक, जिसकी हाइट है 3764, और ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, मतलब सदर्न वाला जो आइलैंड है यहीं पर आपको मिलेगा माउंट कुक। आगे मैप में उसकी लोकेशन होगी, माउंट कुक, ये रहा, दिस इज, ओके। कंट्री की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, सदर्न मोस्ट। साथ ही वेलिंगटन जो है वो पूरे दुनिया की सबसे सदर्न मोस्ट कैपिटल भी है, ओके। क्योंकि न्यूजीलैंड बिल्कुल सदर्न एरिया में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से भी साउथ में लोकेटेड है, इसलिए वेलिंगटन को कहा गया है द सदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ का एक सिटी है ऑकलैंड, जो कि काफी बिगेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड का। क्रिस्ट चर्च, जो कि मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है। वोल्केनिक पीक है, यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट तारानाकी। अभी अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे होगे मेरे से, तो मैंने यहाँ पर कवर किया था कि इस माउंट तारानाकी को लिविंग बीइंग का स्टेटस दिया गया था, राइट। लिविंग बीइंग का स्टेटस भी दिया गया था इस वाले माउंटेन को। जरा मैप में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ये रहा वेलिंगटन, जो कि नॉर्थ आइलैंड पे लोकेटेड है, ये क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है। ये रहा क्रिस्ट चर्च, जो कि मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है। साथ ही आपको ऑकलैंड भी मिलेगा, ऑकलैंड ये रहा, जो कि सबसे बिगेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड की, राइट। एक और चीज, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है, जिस स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट, ओके, याद रहेगा। अगला, न्यूजीलैंड में कौन से टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाए जाते थे, डाउन टाइप ऑफ ग्रासलैंड। न्यूजीलैंड में कौन से पाए जाते हैं, कैंटरबरी। लेक ताउपो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, सदर्न एल्प्स नाम के माउंटेन मिलेंगे, कैंटरबरी प्लेन्स मिलेंगे, माउंट कुक मिलेगा, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है। साथ ही न्यूजीलैंड का ये रहा फ्लैग, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्जन, और न्यूजीलैंड में जो करेंसी चलती है दैट इज न्यूजीलैंड डॉलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैपिंग सेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहीं पर, ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया है इनके बीच भी एक स्ट्रेट लोकेटेड है, उस स्टेट का नाम क्या है वो भी आप जान लो यहीं पे, ये रहा। ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड और तस्मानिया के बीच में एक स्ट्रेट लोकेटेड है, दैट इज बास स्ट्रेट, ओके। तो ये यहाँ से याद रख लेना। एंड न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स के बीच में जो स्ट्रेट लोकेटेड दैट इज कुक स्ट्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैपिंग सेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, तो इसी तरीके से हम और भी पूरी वर्ल्ड की मैपिंग को कवर अप कर लेंगे। दैट्स इट, आई होप यू ऑल लाइक इट। पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसा लगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, and bye bye and take care.